नमस्कार। यूट्यूब चैनल एस लीगल में फिर से आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पे बड़ी ही अहम फैसले के साथ आई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कोई भी क्वेरीज हो वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह चाहिए तो आप हमारे मेल पे ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। हम आपको कानूनी सलाह बहुत ही जल्दी से जल्दी प्रदान करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कि गोद लेने के बच्चा जो हम अडॉप्ट करते हैं उसके अभी क्या नियम है देश में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को हैसल फ्री और इजी टू अडॉप्ट करने के लिए सलाह दी है कि इस प्रक्रिया को काफ़ी इजी किया जाए ताकि लोग बच्चों को गोद ले सके। इससे बच्चे गोद लेने वालों के लिए काफ़ी आसानी होगी, साथ में उन बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छा होगा जो बच्चे अनाथ हैं, जिनको कि ज़िंदगी में काफ़ी सारी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ रहा है। तो 1956 में 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बना था और गोद संबंधी नियम और प्रक्रिया जो थे इसी में बताई गई थी। तो कानून के मुताबिक कोई भी एडल्ट, कोई भी बालिग और दिमागी रूप से तंदुरुस्त शख्स ही बच्चा गोद ले सकता है ना। ये सारे क्राइटेरिया हैं, है ना। मैरिड कपल जो है वो गोद ले सकते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं कि अगर आप अनमैरिड कपल हैं या फिर आप अनमैरिड हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा अडॉप्ट करें तो उसके अलग से प्रोविज़न किए गए हैं। अगर कोई पुरुष किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है तो इन दोनों, मतलब कि गोद लिए जाने वाले बच्ची और उस पुरुष की उम्र का जो गैप है वो कम से कम 21 साल का होना चाहिए। यही नियम महिलाओं के लिए भी लागू होता है कि अगर कोई महिला किसी लड़के को गोद ले रही है तो उस गोद लिए जाने वाले बच्चे, लड़के और उस महिला की जो उम्र है उन दोनों के बीच में कम से कम 21 साल का फर्क होना चाहिए। अगर किसी का बेटा या पोता है, मतलब किसी का सन और ग्रैंडसन है, तो वह लड़का गोद नहीं ले सकता है। सेम क्राइटेरिया जो है इस चीज़ में अप्लीकेबल होता है कि अगर आपके पास डॉटर और डॉटर इन लॉ है या फिर डॉटर इन लॉ, दोनों कंडीशन में आपके बेटे का बेटी या फिर आपके बेटी का भी बेटी, दोनों कंडीशन, है ना। तो दोनों कंडीशन में अगर आपके पास लड़की है इन दोनों उसमें, तो आप फिर लड़की गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब रही बात नेचुरल पेरेंट्स के क्या हक है, तो नेचुरल पेरेंट्स जो हैं आपसी सहमति से अपने बच्चे को किसी और को गोद दे सकते हैं। अगर माँ बाप में से किसी एक को भी ऐतराज है तो बच्चा गोद नहीं दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माँ और बाप जो नेचुरल पेरेंट्स है, अगर वो अपने बच्चे को नहीं पाल सकते हैं या किसी भी कारण से वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को गोद दे दे, कभी कभी ऐसा होता है हिंदू फैमिलीज में, जैसे किसी कपल को बच्चा नहीं होता है तो वो अपने रिश्तेदार में ही किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनके पास बच्चे होते हैं उनसे अपना बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। अब एक कंडीशन ये भी है कि उसी बच्चे को गोद दिया जा सकता है जिसको पहले किसी और को गोद नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को एक ही बार किसी को गोद दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि गोद देना, आपने गोद ले लिया और फिर उसको ट्रांसफर करके आगे किसी और को गोद दे दिया, तो ऐसा नहीं है। सिंगल टाइम आप गोद ले सकते हैं। ठीक है। और गोद दिए जाने के वक्त जो है बच्चे की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए और वह मैरिड नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कोई बच्चा है और वो 15 साल से ज़्यादा का है तो उसको गोद नहीं ले सकते। गोद लेने के लिए क्राइटेरिया यह है कि वो बच्चा नाबालिग होना चाहिए, है ना, और वो मैरिड भी नहीं होना चाहिए, है ना। गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसमें जो कानूनी प्रक्रिया है, जो पेपर वर्क होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक रजिस्टर्ड कानूनी प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया को, गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले सब रजिस्ट्रार के पास गोद लेने का जो डिड है, एडॉप्शन डिड है, वो डिड तैयार करके जिसमें कि सारी डिटेल होती है बच्चे की, बच्चे के नेचुरल पेरेंट्स की और बच्चे को जो गोद ले रहा है उस पेरेंट्स की या उस इंसान की, है ना, कि कौन गोद ले रहा है। तो इस तरीके से सारी डिटेल वो रजिस्टर्ड डीड में, जो एडॉप्शन डीड है उसमें होता है। और उस एडॉप्शन डीड को लेकर के दोनों पक्ष के लोग, गोद लेने वाले और गोद देने वाले, दोनों पक्ष के लोग सब रजिस्ट्रार के पास उपस्थित होते हैं और वहाँ पे अपना कंसेंट सब रजिस्ट्रार को देते हैं कि बिना किसी दबाव में ये गोद लेने की जो प्रक्रिया है या गोद देने की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। तो उस सिनारियो में सब रजिस्ट्रार उस एडॉप्शन डीड को रजिस्टर्ड कर देता है और गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है कि
अब बच्चा का जो भी कानूनी हक है वो नए पेरेंट्स के पास चला गया, पुराने पेरेंट्स के पास से। इसमें एक चीज़ ये है, जैसे अगर नेचुरल पेरेंट्स अपने बच्चे को गोद दे रहे हैं, तब तो नेचुरल पेरेंट्स वहाँ पे सब रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल उपस्थित होंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वो बच्चा अगर अनाथालय से गोद लिया जा रहा है, तो उस केस में सब रजिस्ट्रार के पास अनाथालय का कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होगा, और उसमें एडॉप्शन कहाँ से हो रहा है, तो उसमें अनाथालय के डिटेल डाली जाएगी। फिर उसमें नेचुरल पेरेंट्स के अनुपस्थिति में वो अनाथालय, जो अनाथालय बच्चे को अडॉप्ट करा रही है, उस अनाथालय का नाम होगा। अब बच्चे का कानूनी हक क्या है? जब किसी बच्चे को गोद लिया या दिया जाता है, तो पहले से अगर बच्चे के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बच्चे के साथ नए पेरेंट्स, जिसके पास वो बच्चा जो है उस बच्चे को गोद ले रहा है, वो बच्चे के साथ प्रॉपर्टी चला जाएगा। अगर पहले से कोई भी प्रॉपर्टी अगर बच्चे के पास नहीं है, तो वह गोद लेने वाले के यहाँ जो भी इंसान, जो भी कपल्स उसको गोद ले रहे हैं, वहाँ पे उसको पुरानी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनमें कोई हक नहीं रहेगा। सेम वो सारे हक उनको नए पेरेंट्स के साथ उनके फैमिली में मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि जब भी कोई बच्चा गोद लिया जाता है, तो उसके जो कानूनी जो हक है प्रॉपर्टी को लेकर के, अगर उसके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है उसके नाम की, तो वो तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है और वो गोद लेने के समय, जब जो एडॉप्शन डीड जब रजिस्टर्ड हो रहा हो, अगर उस समय उस बच्चे को अगर वो प्रॉपर्टी नहीं दिया जा रहा है, तो फिर फ्यूचर में कभी भी वो बच्चा उस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन जो इंसान उनको गोद ले रहा है या जो कपल उनको गोद ले रहा है, उस कपल्स के बेटे की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा या बेटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसके सारे कानूनी अधिकार वहाँ पे एज गुड एज देयर रियल चाइल्ड जो होते हैं उसके तरह से उनको मिलेंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टी में उनका अधिकार होगा। तो अगर आप एडॉप्शन के लिए सोच रहे हैं, तो कानूनी प्रक्रिया के बारे में समझ के ही आप आगे बढ़ें, और किसी भी तरीके का कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो आप हमारे मेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।